डियर स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट का विज्ञान गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। और आप देखेंगे कि कल का जो हमारा लेक्चर हुआ था, ठीक है, उसमें हम लोग फैक्टराइजेशन करना सीख रहे थे, जिसमें से मैंने आपको दैट इज दो टाइप के फैक्टराइजेशन बता दिए थे। दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप के फैक्टराइजेशन बता दिए थे, और आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टराइजेशन बता दिए थे। और तीसरा बेटा मैंने आपको दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जैसे फैक्टराइजेशन बता दिए थे। ठीक है, तो यहां पर जो है आपकी जनता या फिर स्टूडेंट जो है जुड़ रही है, तो 1 या 2 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कल मैं आपको बता रहा था, आवाज नहीं, 1 मिनट, हेलो हेलो, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। चेक करना। हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, अभी को मेरी आवाज आ रही है? 1 मिनट, क्या सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज क्लियर है? कोहली जी सर, आवाज में इको हो रहा है। 1 मिनट, टेक्निकल टीम से बात करते हैं थोड़ा सा। हेलो, है ना? ठीक रहता है। चलिए, तो क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? उर्जर सिंह मीना, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? क्या सभी को मेरी आवाज क्लियर है? हेलो हेलो, 1 मिनट रुक जाइए, बस टेक्निकल टीम से बात करके जो है वॉइस को क्लियर करते हैं। आवाज ही नहीं आ रही। इसको 1 मिनट, आउटपुट नहीं आ रहा। 1 मिनट, दोनों कर लेते हैं ना। तो है, इनपुट भी किया था, देखो।
ये लगाया था माइक्रोफोन है। हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है बेटा? कोहली जी, क्या मेरी आवाज आपको क्लियर है? गुरजंत सिंह मीना, क्या आप सभी को मेरी आवाज क्लियर है? आ रही है आवाज? अब क्लियर है? हेलो, हेलो, चलिए, तो मेरे ख्याल से अब सभी को मेरी आवाज क्लियर होगी। तो थोड़ा सा आपको आज वॉइस का थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, उसके लिए सॉरी। कल से हमारी टेक्निकल टीम आपकी सारी की सारी जो वॉइस है उसकी सेटिंग करके बैठेगी, ठीक है? तो चलिए एक बार फिर से मैं सभी स्टूडेंट्स का विज्ञान गुरुकुल के ऑनलाइन पोर्टल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आप देखेंगे कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ फैक्टराइजेशन पढ़े थे, ठीक है? और फैक्टराइजेशन में आपको मैंने 2 से 3 टाइप के फैक्टराइजेशन बताए थे। पहला फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया था कि दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फॉर्म दिया होता है तो इसके फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। दूसरा मैंने आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, इसके कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। तो कल हम ये 3 टाइप के फैक्टराइजेशन पढ़ चुके थे, ठीक है? लेकिन आप सभी स्टूडेंट जो कि आज हमारे कुछ नए स्टूडेंट हमें दिख रहे हैं, ठीक है? बिग फैन फ्रॉम द तमिलनाडु, कोहली जी आपके तमिलनाडु से, जो कि मेरे काफी ज्यादा बिग फैन हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच कोहली जी, ठीक है? यहां पर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि दैट इज नथिंग बट द विज्ञान गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको मैंने कल एक चीज बताई थी कि विज्ञान गुरुकुल आपको जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस की भी सुविधा 30 मार्च से क्या करने वाला है, स्टार्ट करने वाला है। और एक ऑफलाइन क्लासेस में आपको मैंने कई सारे फीचर्स बताए थे, दैट इज नथिंग बट द कि आपके जो है ऑफलाइन क्लासेस में टीचर आपके सामने होगा, आपको क्लास में रह के पढ़ाएगा, उसके बाद प्रॉपर आपके टीचर गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेगा, प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करेंगे, स्मॉल साइज के बैचेज होंगे। तो ये सारी की सारी जो सुविधा आपको ऑफलाइन पे विज्ञान गुरुकुल दे रहा है, ये किसी और संस्थान पे आपको शाहजहांपुर में नहीं मिलने वाली, क्योंकि शाहजहांपुर में जितने भी आपके दैट इज इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपके कंपटीशन मतलब आईआईटी जेईई और नीट जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करा रहे हैं, वो सभी आपको हाइब्रिड क्लासेस क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। हाइब्रिड क्लासेस में आप देखेंगे कि जो आपका टीचर होगा वो कहीं दूसरे शहर में होगा और आपके सामने एक स्क्रीन होगी जिसमें आपको वीडियो दिखाए जाएंगे, जो कि आपका एक प्रॉपर कंपटीशन का एनवायरनमेंट पैदा नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको कहीं और नहीं जाना है, विज्ञान गुरुकुल के ऑफलाइन सेंटर पे आना है और हमारी ऑफलाइन क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है, जो कि 30 मार्च से स्टार्ट हो रही है। और जितनी भी आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं वो आपकी 1 मंथ के लिए फ्री क्लासेस हैं, जिनका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको जो भी फैकल्टी यहां पर पढ़ाएगी वो सारी कोटा से बिलोंग कर रही है, मतलब शाहजहांपुर में कोटा की क्वालिटी अब शाहजहांपुर में आपको मिलने वाली है। इसलिए जितने भी हमारे नए व्यूअर हैं मैं उनसे दैट इज रिक्वेस्ट करता हूं कि आप विज्ञान गुरुकुल के दैट इज यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दैट इज बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिसकी वजह से आपके जो भी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन होंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे और आप विज्ञान गुरुकुल के चैनल को जितना अपने जूनियर और सीनियर को दैट इज आप जो है शेयर करेंगे, उतना ही जो है विज्ञान गुरुकुल आपका आभारी रहेगा।
तो आज हम अपने लेक्चर को कल के आगे ही क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि विज्ञान गुरुकुल ही शाहजहांपुर का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन में भी ऑफलाइन की फीलिंग आपको देने वाला है। ठीक है, तो अब जो है कल जो है हमारे कुछ फैक्टराइजेशन रह गए थे, उन्हीं फैक्टराइजेशन को आज हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, वेयर इज द एसबी सर? बेटा एसबी सर जल्दी आप लोगों से जुड़ेंगे, क्योंकि एसबी सर इस समय ऑफलाइन क्लासेज में आपके 10th और 12th के बोर्ड के पेपर्स आपके स्टार्ट हो गए, जिसमें वो इस समय थोड़े से बिजी हैं। इसलिए अभी आपकी मैथ की ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं। जल्दी ही आपके सामने इमरान सर जो कि आपको फिजिक्स को गाइड करेंगे, और एसबी सर जो कि आपको केमिस्ट्री को गाइड करेंगे, और साथ ही साथ हमारे बायो की फैकल्टी भी आपको जल्द से जल्द हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या करेंगी, ज्वाइन करेंगी। ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, कमेंट देख रहे हैं, ठीक है, कमेंट देख रहे हैं बेटा, कमेंट देख रहे हैं, आप परेशान ना हो जो है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, काफी लोग जुड़ चुके हैं, तो अपने लेक्चर को बेटा क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप देखिए आज का जो है, जो थंबनेल है उसमें लिखा है दैट इज नथिंग बट द फैक्टराइजेशन और प्रैक्टिस क्वेश्चन। मतलब जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो टॉपिक हमने पढ़ा है। हाँ, इको आ रहा है क्या बेटा, इको आ रहा है? मेरे ख्याल से सभी को बेटा वॉइस क्लियर है, इको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आपकी तरफ से कुछ इको की प्रॉब्लम हो, लेकिन यहां से टेक्निकल टीम बता रही कि आपकी वॉइस सर बिल्कुल ही क्लियर है। ठीक है, चलिए, तो आप देखेंगे कि आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने वाले हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत जरूरी कि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि आप उन क्वेश्चंस को क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो आज हमारा जो बेसिक फार्मूले वाला जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ हम लोग कल से नए टॉपिक को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि आज फिर से हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ने वाले हैं, और यहां पर आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कल भी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको जिक्र किया था कि कहीं भी अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आप देखेंगे जैसे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म देखें, उसको आप जो है ये लिखने की कोशिश करें, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। आप देखेंगे पहला वाला जो टर्म है वो तो स्क्वायर के फॉर्म पे है, लेकिन अगर आपका जो 2ab है अगर ये भी स्क्वायर के फॉर्म पे आ जाएगा तो फर्दर इसके आगे क्या हो जाएंगे, फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। तो अब जो है मैं आपको चौथा फैक्टराइजेशन का फॉर्म बताने जा रहा हूं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म। ठीक है, इसमें आप देखेंगे मैंने आपको 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। बेस्ट टीचर इन द अर्थ कोहली बोल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच कोहली जी। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करते हुए हम इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज x की पावर 4 प्लस 64, और आपको इसको क्या करने बेटा, फैक्टराइजेशन करने हैं। तो मैंने बताया कि आप देखेंगे जो पहला टर्म लिखा है कि आप इसको होल स्क्वायर के फॉर्म पे लिख सकते हैं, बिल्कुल हम इसको होल स्क्वायर के फॉर्म पे लिख सकते हैं, और 64 को भी आप क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो यहां पर x की पावर 4 को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर, और 64 को बेटा लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। और जैसे ही आपने लिखा तो आपके पास हो जाएगा दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, एक्स स्क्वायर, और बेटा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो जैसे ही आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइड पे लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो यहां पर हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ए इंटू बी। ठीक है, 2 टाइम्स ए इंटू बी। क्या मेरी बात क्लियर है? जैसे ही आप यहां पर इसको लिखेंगे तो आप देखेंगे कि दिस इज नथिंग बट द आपका पहला वाला टर्म होल स्क्वायर के फॉर्म में, दूसरा वाला टर्म भी क्या होल स्क्वायर के फॉर्म पे लिखा जा सकता है। पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, और 8 इंटू 2 हो जाएगा 16, तो माइनस का 16 एक्स स्क्वायर, और 16 के एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, दिस इज
एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 4x का बेटा होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर से आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फर्दर दो फैक्टर हो जाएंगे, एक हो जाएगा ए प्लस बी और दूसरा हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, तो नाउ दिस इज नथिंग बट दिस इज ए प्लस बी, और बेटा दूसरा फैक्टर हो जाएगा दैट इज ए माइनस बी। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर, फिर मैंने लिख दिया 4x प्लस कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 विल बी देयर। तो आपके पास हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 64 के बेटा ये दो फैक्टर होने वाले। ठीक है, क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को मेरी बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, दैट इज x की पावर 4 प्लस 4। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट सेकंड आपको क्वेश्चन दिया गया था, आपको फैक्टर करने थे x की पावर 4 प्लस 4, इसके फैक्टर करने थे। और आप देखेंगे कि यहां पर आपके पास दैट इज पहला जो टर्म है उसको भी आप स्क्वायर के फॉर्म पे लिख सकते हैं, और जो दूसरा टर्म है उसको भी आप स्क्वायर के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो x की पावर 4 को आप लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बेटा 4 को लिख सकते हैं दैट इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर। और जैसे ही आप जो है दैट इज यहां पर आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जब भी फॉर्म बनेगा तो उसको फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab लिखते हैं। तो दैट इज यहां से लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ए इंटू बी, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट ये आपके पास आ जाएगा दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज 4x स्क्वायर विल बी देयर। तो आप देखेंगे पहला वाला जो टर्म है वो होल स्क्वायर के फॉर्म में, अगर दूसरा वाला टर्म होल स्क्वायर के फॉर्म पे लिखा जा सकता है तो फर्दर आप इसकी क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ दिस इज नथिंग बट तो मैं 4x स्क्वायर को लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का बेटा होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ थैंक यू कोहली जी, बेस्ट टीचर इन द अर्थ। ठीक है, आपके कमेंट के लिए थैंक यू वेरी मच। अब आप देखेंगे यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका बेटा ए का काम कर रहा है और ये आपका बी का काम कर रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या हो जाएंगे, ए प्लस बी एंड दैट इज ए माइनस बी। ठीक है, तो दैट इज एक बार ये दोनों नंबर बेटा ऐड हो जाएंगे, एक बार ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, और एक बार ये दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? और इसको सही से लिख देते हैं, पहले बड़ी पावर फिर उसके बाद छोटी पावर। तो नाउ दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 विल बी देयर। तो दैट इज x की पावर 4 प्लस 4 के बेटा ये आपके दो फैक्टर हो जाएंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब हम लोग एक तीसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो फैक्टर बेटा मैं अब लिखने जा रहा हूं वो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा बार यूज होगा। जब भी कोई भी टफ क्वेश्चन आएगा तो आप देखेंगे कि उसमें कई बार आपका ये एक्सप्रेशन बनेगा, दैट इज नथिंग बट एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके दो फैक्टर होते हैं और वो दोनों फैक्टर आपको याद होने चाहिए। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, जितने भी गरीब लोग हैं, जब भी कोई टफ क्वेश्चन फंसेगा तो उसमें कई बार आप देखेंगे ये फैक्टर छुपा होगा, और अगर आपको इसके फैक्टराइजेशन करने आते होंगे तो आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। तो इसको पहले मैं प्रॉपर तरीके से बताता हूं। दूसरा दैट इज नथिंग बट हम लोग क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट तो मेरे ख्याल से पहले दो क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए बेटा मैं स्लाइड को जो है तो एक पेज ऐड कर लेता हूं, आपको अलग से बताता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, नाउ सर आई वांट टू कम द स्टडी इन योर कोचिंग फ्रॉम द तमिलनाडु इन द नेक्स्ट सेक्शन।
अरे कोहली जी, थैंक यू वेरी मच। आप बिल्कुल आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आ सकते हैं और आप हमारे नेक्स्ट सेशन को दैट इज 30 मार्च से ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो कोहली जी कह रहे हैं कि सर मैं आपकी कोचिंग में तमिलनाडु से नेक्स्ट सेशन में पढ़ने के लिए आना चाहता हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच कोहली जी। ठीक है, और प्रेम बहादुर जी बोल रहे हैं यहां पर कि सर आप तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, मजा आ गया। थैंक यू प्रेम जी। यहां पर सोहेल अंसारी जी बोल रहे हैं कि सर क्लास का जो ऑनलाइन क्लास का माहौल है वो बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह है। अरे सोहेल जी, वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। और यहां पर स्नेहा जी बोल रही हैं कि सर आप जो है जिस तरीके से छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं वो लाजवाब है। ठीक है, थैंक यू स्नेहा जी। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक बच्चा, क्योंकि आप देखेंगे कि आपकी जो मोस्ट ऑफ द जनता है वो गरीब है। गरीब इन द सेंस पैसे से नहीं है बेटा, नॉलेज से थोड़ा सा जो उसको पढ़ाया गया है उस लेवल पे नहीं पढ़ा गया। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स में जो बच्चे होते हैं मोस्ट ऑफ द बच्चे गरीब लेवल के होते हैं। ठीक है, उनका थोड़ा सा जो है मैथमेटिक्स को समझने में थोड़ा सा उनको टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए मैं यहां पर आपको हर एक चीज छोटी सी बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी ऐसी बात ना रहे जो आपको समझ में नहीं आए। और मैं आपको हर बार बोल रहा हूं कि विज्ञान गुरुकुल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑफलाइन की फीलिंग आपको ऑनलाइन में देगा। जितने भी बच्चे शाहजहांपुर में है वो कहीं और जो है फंसने की कोशिश ना करें, क्योंकि विज्ञान गुरुकुल नई टीम, नए जोश, नए उत्साह के साथ आपकी प्रिपरेशन में साथ है और आपको सिलेक्शन कराने के लिए वो आपकी जितनी भी कोशिश होगी वो भरसक प्रयास करेगा कि आप जो है अपने एकेडमिक सेशन के साथ साथ इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को भी क्रैक कर पाए। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम बात कर रहे थे दैट इज नथिंग बट द तीसरे फैक्टराइजेशन के बारे में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक आप देखेंगे कि मैंने किसी भी जो है जगह पे इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं लिखा और मैं यहां पर आपको इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, तो इसका मतलब दिस फैक्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या करते हैं, आपको फैक्टराइजेशन करने थे x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पर एक देखिए फॉर्म भी देखिए, दैट इज यहां पर कमेंट कर रहे हैं थैंक यू एंड बेस्ट विशेष टू ऑल द स्टूडेंट विज्ञान गुरुकुल। ठीक है, चलिए कोहली जी आप बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। चलिए अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, दैट इज x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको मैं आपको दो तरीके से बताता हूं। ठीक है, पहला मेथड आपका क्या होगा, डायरेक्ट ट्रिक यहां पर यूज कर रहे हैं। तो आप देखेंगे होल स्क्वायर का फंडा आपने देखा होगा। ठीक है, क्या बनाने का फंडा, होल स्क्वायर का फंडा कई बार आप लोगों ने देखा होगा। तो दिस इज नथिंग बट द, आपके पास लिखा है x की पावर 4 प्लस दैट इज नथिंग बट द, तो मैं क्या करने जा रहा हूं बेटे, जो एक्स स्क्वायर लिखा है ना, इस एक्स स्क्वायर को क्या लिखने जा रहा हूं, दैट इज आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर। तो मैंने अपनी तरफ से क्या किया है, एक एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया है और एक एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया है। और जो एक्स स्क्वायर ऐड किया है वो इस एक्स स्क्वायर से मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और जो सब्ट्रैक्ट किया हुए या फिर आप देखेंगे 2x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहां पर मैंने क्या किया है कि दैट इज परफेक्ट स्क्वायर या फिर होल स्क्वायर बनाने के लिए अपनी तरफ से मैंने एक्सप्रेशन में एक एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया और एक एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये आप देखिए जो तीन टर्म है, नाउ ये जो आपके तीन टर्म है, ये तीन टर्म मिलके कुछ फार्मूला बना रहे हैं। फार्मूला में आपको दिखाता हूं, इसको आप लिख सकते हैं दैट इज x की पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी। तो दिस इज नथिंग बट द एक्स स्क्वायर इंटू 1, और इस वाले 1 को मैं लिख देता हूं दिस इज नथिंग बट द 1 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे जो तीन टर्म है, ये तीन टर्म क्या लिखे हैं बेटा, दैट इज a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2a इंटू बी। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a का काम करा एक्स स्क्वायर और b का काम करा 1, तो दिस इज नथिंग बट द, ये तीन टर्म किसके होल स्क्वायर को बना देंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।
एंड दैट इज ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहां पर देखेंगे दैट इज ये आपका ए का काम कर रहा है, तो दिस इज ए स्क्वायर, और ये आपका क्या काम कर रहा है, दिस इज नथिंग बट द बी स्क्वायर, ये आपका बी का काम कर रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फर्दर इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसके फर्दर फैक्टराइजेशन होंगे ए प्लस बी, एक बार ये दोनों ऐड हो जाएंगे और एक बार ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो नाउ एक बार इन दोनों को ऐड कर दीजिए और एक बार इन दोनों को दैट इज सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, तो दिस इज नथिंग बट द एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो याद रखिएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके कितने फैक्टर होते हैं, इसके दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और दूसरा फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दैट इज एंड प्लस 1 विल बी देयर। चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके कितने फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और दूसरा फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये जो आपने ट्रिक बनाई यहां पर कि एक एक्स स्क्वायर ऐड किया और एक एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, ये तो हमको समझ में नहीं है, हमको स्ट्राइक कैसे करेगा। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं स्ट्राइक कैसे करेगा। या आप देखेंगे विज्ञान गुरुकुल ही एक मात्र संस्थाएं साथ हैं जो कोचिंग भी आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका प्रोवाइड कर रहा है नीट और जेईई एस्पिरेंट को, ठीक है। साथ ही साथ हमारी एकेडमी की क्लासेज भी आपकी उसी तरीके से चलेंगी जैसे कंपटीशन के लिए हम लोग डेडिकेटेड होकर चलाते हैं। ऑफलाइन बोर्ड के या फिर एकेडमिक के लिए भी उसी तरह से बोर्ड में भी आप जो है क्लासेज मिलेंगी कि आप अपने बोर्ड में अच्छे नंबर्स ला सकें, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक तरीका बताता हूं। फॉर्म देखिए, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप देखेंगे यहां पर पावर 4 है और यहां पर पावर आधी हो गई और उसके बाद आपके पास कांस्टेंट नंबर 1 लिखा हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आप देखेंगे कि जब भी आपको ऐसा फॉर्म दिखे दैट इज पहले हाईएस्ट पावर है, ठीक है 4, फिर उसकी पावर हाफ हो गई और फिर कांस्टेंट के तौर पे क्या आ जाए 1 आ जाए, तो आप जो है इस तरह के एक्सप्रेशन के फैक्टर जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट, आप देखिए यहां पर आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, यहां पर हम पूरा का पूरा जो है फार्मूले का यूज करने वाले हैं, ठीक है। नाउ दिस इज एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब आप देखिए इस एक्सप्रेशन में मुझे दो होल स्क्वायर दिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं स्क्वायर के फॉर्म पे लिख सकता हूं और 1 को मैं स्क्वायर के फॉर्म पे लिख सकता हूं, ठीक है। ये जो आपके पास बीच में जो पावर हाफ है, 4 हाईएस्ट पावर की हाफ पावर, उस टर्म को आप अलग से रख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूं, इन दोनों टर्म को कंबाइन कर रहा हूं, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हाईएस्ट पावर के टर्म को आप एक साथ कंबाइन करिए। तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 ये यहां पर आ जाएंगे प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको ए स्क्वायर और इसको बी स्क्वायर के फॉर्म पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो एक्स की पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? प्लस कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर। अब आप यहां पर देखेंगे दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं दैट इज ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ए इंटू बी, ये लिख सकते हैं बेटा। नाउ दिस इज नथिंग बट द, और ये प्लस का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज नथिंग बट द एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और देखिए 2 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो ये माइनस का 2x स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, और माइनस के 2x स्क्वायर में जब एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और आप देखिए दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं दिस इज नथिंग बट द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा। अब इसके फर्दर फैक्टराइजेशन हो जाएंगे दैट इज ए प्लस बी, एक बार ये दोनों ऐड हो जाएंगे और एक बार ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और इसको आप अब सही से लिख सकते हैं। नाउ यू कैन बी टेक इट हियर दिस इज नथिंग बट द एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और दूसरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इसका मतलब है कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के दो फैक्टर होते हैं।
पहला फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और दूसरा फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपके माइंड में ये चीज घुसे, ठीक है। और चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो इसको मैं एक बार और जरूर से लिखना चाहूंगा, क्योंकि ऑफलाइन पे हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि आपके माइंड पे स्ट्राइक करे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। चलिए तो मैं नोट करके लिख देता हूं, नोट करके, दैट इज नथिंग बट द नोट। इस फैक्टर को बेटा याद रखिएगा, कभी भी आपको दिख जाए x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो इसके दो फैक्टर होंगे। पहला फैक्टर होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और दूसरा फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, सभी को मेरी बात क्लियर है। अब यहां पर हम लोग अपने लास्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं, दैट इज नथिंग बट द x की पावर 8 प्लस x की पावर 4 प्लस 1। इसके फैक्टराइजेशन करने हैं और आप देखिए मैं यहां पर दैट इज मेथड से जाने वाला हूं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड नहीं यूज करूंगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने तो आपको दो मेथड बताए थे, एक ट्रिक बताई थी, दूसरा मेथड बताया था। यहां भी अभी देखिए सेम फॉर्म बन रहा है। यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 8 की पावर हाफ हो रही है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 है। तो हम क्या करते थे, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म क्या करते थे? जनरेट करते थे। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म को जनरेट करने के लिए हाईएस्ट डिग्री का टर्म और जो कांस्टेंट टर्म 1 होता था उसको कंबाइन करते थे। तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, मैं इन दोनों को क्या करने वाला हूं बेटा? कंबाइंड करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? दैट इज नथिंग बट द कंबाइंड करने वाला हूं। तो इनको आप एक साथ लिख दीजिए, x की पावर 8 प्लस 1 एंड दैट इज प्लस x की पावर 4, ठीक है। और इसको आप क्या करने वाले? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो x की पावर 8 को लिख सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में x की पावर 4 का होल स्क्वायर और 1 को आप लिख सकते हैं बेटा 1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना बेटा? हाँ। और अब आप देखेंगे कि यहां पर क्या बन जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ए इंटू बी और ये प्लस का x की पावर 4 विल बी देयर। यहां पर आप देखेंगे कि ये आपके पास हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द x की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 2x की पावर 4 और ये बाहर लिखा है x की पावर 4 और माइनस के 2x की पावर 4 में जब x की पावर, सर थोड़ा तेज बोले, ठीक है। क्या आपको वॉइस में कोई इश्यू है क्या? क्या बेटा वॉइस में इश्यू आ रहा है किसी को? वॉइस में किसी को इश्यू आ रहा है? मेरे ख्याल से वॉइस में किसी को भी इश्यू नहीं आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर आप देखेंगे, नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये आपके पास आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस का x की पावर 4, ठीक है। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा फिर से ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको स्क्वायर के फॉर्म पे लिख सकते हैं। राज यादव, यस सर। क्या बेटा आवाज क्लियर है? क्या सभी को मेरी आवाज क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज बेटा क्लियर होगी, ठीक है। चलिए तो यहां पर आप देखेंगे कि दिस इज नथिंग बट द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी मैं स्क्वायर के फॉर्म पे लिखने जा रहा हूं। तो नाउ दिस इज x की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर और x की पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर। अब ये फिर से क्या बन जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार बेटा ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एक बार ये दोनों ऐड हो जाएंगे और एक बार बेटा ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। नाउ
वॉइस में इश्यू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तेज बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस आता है। ओके ओके कोहली जी, ठीक है, मैं बिल्कुल आपका जो है पूरी कोशिश करूंगा तेज बोलने की, ठीक है। अब बेटा देखिए यहां तक तो पहुंच गए, क्या ये इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे क्या? ठीक है, यहां पर अब देखिए यहां पर एक टर्म जनरेट हुआ है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके फर्दर फिर से फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। तो अभी आपका फाइनल आंसर नहीं आया है, तो नाउ दिस इज नथिंग बट द, यहां पर इसके फर्दर फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके फिर से दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अभी ऊपर बताया, और दूसरा फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये आपके पास दैट इज थर्ड फैक्टर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं होंगे, इस चीज को हम लोग अभी आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो एक्सप्रेशन था दैट इज नथिंग बट द x की पावर 8 प्लस x की पावर 4 प्लस 1, इसके कितने फैक्टर होंगे बेटा? इसके दो फैक्टर, दैट इज 3 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर। एक फैक्टर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दूसरा फैक्टर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और तीसरा फैक्टर आएगा x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बी देयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या किसी को, जितने लोग भी देख रहे हैं, क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल बताएं, बिल्कुल चैट में बताएं। नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है, नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज, ये बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो सभी लोग बोल रहे हैं यस सर। आग लगा दीजिए चैट बॉक्स में, आग लगा दीजिए, ठीक है। आग का गोला निकलना चाहिए चैट बॉक्स से, ठीक है। चलिए, तो यहां पर सभी लोग बोल रहे हैं कि नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, और वेरी गुड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां से हमारा बेटा टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है। अभी हम लोगों ने केवल और केवल, आप देखेंगे 5 दिन से केवल और केवल हम लोग क्या कर रहे थे? बेसिक फार्मूले जो क्लास 8, 9th, 10th में बच्चे पढ़ के आते थे, उनको मैंने ब्रूशअप किया है। अब बारी आती है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने की, और जिसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स खत्म नहीं, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स में आगे बहुत सी सारी चीजें पहले आपको पढ़ानी है, ठीक है। तभी जाके आपको जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और फिर आप जो है हर एक चैप्टर में बड़ी आसानी से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और अच्छे से कराए, और अच्छे से कराए बेटा, अच्छे से तो करा ही रहे हैं, अब इसमें और अच्छा क्या करना है बताओ, ठीक है। मेरे ख्याल से इससे बेटर कोई डिलीवर नहीं कर सकता। जो चीज मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं राज यादव जी, उससे बेटर आपको दैट इज पूरी लाइफ में कोई टीचर डिलीवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं। अब आपके पास सामने आए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन जितना भी हमने पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन में है कि आपको दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बेटा कितनी है? 0 है। तब आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं, नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। चलिए अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे बेटा। देखिए कॉन्सेप्ट में आपको सिखा चुका हूं, सभी को मैं कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं। अब केवल और केवल प्रैक्टिस की बारी है, और प्रैक्टिस में चीजें रिपीटेशन नहीं होती। अगर कोई भी जो नए व्यूअर्स है वो पीछे के लेक्चर जरूर देख के आए, और आप देखेंगे कि आपसे सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। जोश मीटर हाई हो रहा है सर, थैंक यू कोहली, थैंक यू, ठीक है। चलिए आपका जोश ऐसे ही बना रहेगा, बस आप विज्ञान गुरुकुल से जुड़े रहें। विज्ञान गुरुकुल याद कर लीजिए शाहजहांपुर की संस्था है, और ये आपकी एजुकेशन सिस्टम को शाहजहांपुर में बदल के रख देगी, ठीक है। चलिए, तो नाउ दिस इज नथिंग बट द, आपको क्वेश्चन में दिया है कि a प्लस बी प्लस सी की बेटा वैल्यू कितनी है? 0 है, और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। किसकी बेटा? a स्क्वायर b प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बेटा c प्लस a प्लस सी स्क्वायर a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई दैट इज नथिंग बट द ABC। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, सभी लोग यहां पर फायर लगा रहे हैं, फायर फायर फायर, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखिए यहां पर मैंने बताया था कि a प्लस बी प्लस सी, अगर 3 नंबर का सम 0 है तो तीनों के क्यूब का जो सम होता है, तीनों नंबर के क्यूब का सम कितना होता है? 3 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज 3 नंबर्स। लेकिन यहां क्यूब तो दिख ही नहीं रहा,
तो हम क्या करते हैं, दैट इज b प्लस सी की वैल्यू निकालते हैं। यहां देखिए क्या यूज किया गया है, b प्लस सी यूज किया गया। अगर आप यहां से b प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो b प्लस सी की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का a। ठीक है, तो b प्लस सी की जगह मैं माइनस a रख सकता हूं, c प्लस a की जगह क्या रख सकते हैं, अगर आप c प्लस a की वैल्यू निकालें, ठीक है, c प्लस a की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो c प्लस a की जगह रख सकते हैं माइनस का b रख सकते हैं, दैट इज माइनस का b रख सकते हैं। और दिस इज नथिंग बट द a प्लस बी की जगह, क्योंकि अगर यहां पर एक c आ जाएगा तो c क्यूब बन जाएगा। तो अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालूं, दैट इज a प्लस बी की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी, माइनस का c। क्या मेरी बात क्लियर है? ये सभी वैल्यू यहां प्लेस करिए तो दैट इज नथिंग बट द, तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, b प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस का a, c प्लस a की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस का b, और a प्लस सी की जगह लिख सकते हैं माइनस का स्टे विल बी देयर। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप देखेंगे ये आपके पास आएगा दैट इज a स्क्वायर माइनस a, तो दैट इज माइनस रहेगा, a स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का a क्यूब, यहां पर कितना हो जाएगा b स्क्वायर इंटू माइनस का b, तो b इंटू बी स्क्वायर दैट इज b क्यूब और माइनस, तो दैट इज माइनस का b क्यूब, और यहां पर c स्क्वायर को जब माइनस c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का c क्यूब डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, abc। अब देखिए न्यूमरेटर में आपको क्या दिख रहा है, माइनस साइन कॉमन दिख रहा है, न्यूमरेटर से क्या कॉमन ले लीजिए, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, abc हो जाएगा। और आपको मैंने बताया कि अगर 3 नंबर का सम 0 है तो तीने के क्यूब के सम, तो मैंने आपको कल बताया हुआ था कि अगर क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी का जो सम है वो कितना दिया, 0। अगर 3 नंबर का सम 0 है तो अगर मैं तीनों के क्यूब का सम निकालूं बेटा, तीनों के क्यूब का सम कितना होगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज 3 नंबर्स। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 टाइम्स ऑफ abc लिख सकते हैं। 3 टाइम्स। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स पर ध्यान ना दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं निगेटिव कमेंट पे कभी भी ध्यान नहीं देता हूं, आप बस मेरे साथ पढ़ते रहें। आप लोगों का जो जोश है वो एक टीचर को एनर्जीफुल रखता है, बस इसी तरह आप मेरा साथ देते रहें, और मैं आपको बता रहा हूं कि आपके सिलेक्शन तक मैं आपके साथ हूं। ठीक है, विज्ञान गुरुकुल आपके साथ है, और जब तक विज्ञान गुरुकुल आपके साथ है आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, आपके पास आएगा दिस इज माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह कितना लिख सकते हैं, 3abc, और यहां पर कितना आएगा, abc। abc से abc कट जाएगा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -3। क्या कोई ऑप्शन मैच किया? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बेटा कितनी है, 4 है। ठीक है, और एबीसी तो 0 हो नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में बैठे हुए हैं, तो आपको इस एक्सप्रेशन की बेटा वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं दोनों ही एक्सप्रेशन लिखूंगा, दोनों एक्सप्रेशन को लिखूंगा, और मुझे नहीं मालूम कि क्या करना है। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को देख के आपको कभी भी जिंदगी में ये नहीं मालूम चलेगा कि क्या करना है। पहले जो गिवन है उसको लिखिए, जो फाइंड आउट करना है उसको लिखिए, और 2-4 स्टेप जो आपको समझ में आ रहे हैं उनको जब लिखेंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। और आप देखेंगे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको खुद ब खुद बताएगा कि मुझको ऐसे करो। ठीक है, और अनुराग सर से पढ़ा हुआ बच्चा कभी भी मैथमेटिक्स को, दैट इज कभी भी मैथमेटिक्स को टफ नहीं लग सकती, वो मैथमेटिक्स को चीर देगा। ठीक है, दिस इज द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीचर, क्योंकि मैं 15 साल से यही काम कर रहा हूं, और जितने भी गरीब बच्चे होते हैं, कोटा में मुझको गरीबों का मसीहा बोला जाता था कि सर ये जो एके टीचर है दिस इज द मसीहा ऑफ गरीब बच्चा। ठीक है, जितने भी बच्चे गरीब हैं एजुकेशन में, एजुकेशन का मतलब कि मैथमेटिक्स से डर लगता है, उन सभी बच्चों का मैथमेटिक्स से डर खत्म हो जाएगा। बस इसी तरह कॉन्टिन्यूअस आप जो है विज्ञान गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे बने रहें और मुझको मोटिवेट करते रहें। ठीक है, चलिए तो नाउ यहां पर आने वाला है, दैट इज क्या दिया है पहले देखते हैं। दिया हुआ है
2 प्लस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस 2 प्लस बी डिवाइडेड बाई बी, फिर 2 प्लस सी डिवाइडेड बाई सी। इसकी बेटा वैल्यू कितनी दी है? 4 दी है। दिस इज द गिवन, ठीक है। और आपको क्या निकालना है बेटा? आपको निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल डिवाइडेड बाई ए बी सी। इस एक्सप्रेशन की बेटा वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए यार इस एक्सप्रेशन में दैट इज ऊपर ए बी दिख रहा है, यहां पर एबीसी दिख रहा है, तो कॉमन चीजें दिख रही तो काट सकते हैं। तो मैं एबीसी को अलग अलग डिवाइड करूंगा। जब आप अलग अलग डिवाइड करेंगे तो एबी कट जाएगा तो 1 बाई सी, यहां से बीसी कटेगा तो 1 बाई ए, और यहां से सी ए कटेगा तो 1 बाई बी। तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी आपको निकालना है। और ये गिवन इंफॉर्मेशन है, तो 1 बाई ए, तो अगर मैं इस ए को अलग अलग डिवाइड करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 बाई ए। बी को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो बी से बी कटेगा 2 बाई बी, और यहां से 2 बाई सी, 2 कॉमन लेती है, 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। जब भी एक्सप्रेशन लिखे तो उसको समझने की कोशिश करिए कि क्या निकालना है और कैसे हम उसके अपने गिवन पैरामीटर को यूज करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, दैट इज इस एबीसी को अलग अलग डिवाइड कर देता हूं, तो आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए बी सी, फिर बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी, और फिर कितना आ जाएगा सी ए डिवाइडेड बाई ए बी सी। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। यहां से आप देखेंगे कि ए बी से ए बी कट जाएगा, बी सी से बेटा बी सी कट जाएगा, और बेटा सी ए से सी ए कट जाएगा। तो क्या बचेगा बेटा? दैट इज 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। और एडिशन में किसी को भी आगे और किसी को पीछे लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी की वैल्यू निकालनी है। अब जो गिवन है उसको यूज करते हैं। तो मुझे 1 बाई ए बनता दिख रहा है, 1 बाई बी बनता दिख रहा है, 1 बाई सी बनता दिख रहा है, बस 2 कॉमन लेते हैं, तो मैं अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं। तो इसे को जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 2 बाई ए आ जाएगा, ए बाई ए आ जाएगा। दिस इज बी को अलग अलग डिवाइड करिए, बी को जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 2 बाई बी प्लस बी बाई बी। मैं कोई भी स्टेप छोड़ नहीं रहा हूं। ऑनलाइन में भी ऑफलाइन की फीलिंग का वादा किया है विज्ञान गुरुकुल ने, और वादा किया है तो वादा है, निभाना पड़ेगा ही बेटा। ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये आपके पास आ जाएगा 2 बाई सी एंड दैट इज प्लस सी बाई सी। ठीक है। दिस इज 4। यहां से आप देखेंगे ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा। तो दैट इज 2 बाई ए प्लस 1, फिर 2 बाई बी प्लस 1, और फिर 2 बाई सी प्लस 1 इज इक्वल टू 4। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट द, इन तीनों टर्म को एक साथ ले रहा हूं, दैट इज नथिंग बट द, आपके पास आ जाएगा 2 बाई ए प्लस 2 बाई बी प्लस 2 बाई सी, और 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है। ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू 4। यहां से आप इन तीन टर्म से 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है। यहां से कितना कॉमन ले लीजिए? 2 कॉमन ले लिए, तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, और इस 3 को उधर लेके जाएंगे तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी? 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। तो यहां से जब आप वैल्यू निकालेंगे, इस 2 को उधर ले जाइए, तो दैट इज नथिंग बट द 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। 2 को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 बाई 2। इस वैल्यू को उठाइए और यहां पर प्लेस कर दीजिए। तो क्वेश्चन में 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 बाई 2 आ रही है। तो गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी? 1 बाई 2 आएगी। कौन सा आंसर मैच किया? डी ऑप्शन मैच किया। अच्छा पढ़ा रहे हैं आप। ठीक है। थैंक यू वेरी मच अभिषेक, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। चलिए, तो लोग यहां पर बढ़ते जा रहे हैं और आप जो है अपने टीचर को मोटिवेट भी करते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बोला जा रहा है कि इस एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन करिए, और जब भी फैक्टराइजेशन वर्ड होता है तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि अपने नंबर्स या फिर एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई पे लिखिए। ठीक है। तो चलिए चलते हैं।
ग्रेट गोइंग सर, ग्रेट गोइंग सर। प्रिया भारती बोल रही हैं, थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू प्रिया जी। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लोग जो है आपका नेक्स्ट इसके फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। किसके फैक्टराइजेशन? दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस दैट इज x क्यूब माइनस का y क्यूब माइनस का z क्यूब। ठीक है, चलिए यहां पर मैं दैट इज नथिंग बट द ग्रेट गोइंग सर। ठीक है, ग्रेट गोइंग, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे इसके मुझे फैक्टराइजेशन करने हैं, तो यहां पर बेटा मुझको ये दिख रहा है, बेटा ध्यान से देखिए, ये a का काम करे तो दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब, और अगर मैं इन दोनों से माइनस कॉमन लूंगा तो a क्यूब प्लस b क्यूब। तो मैं पहले दोनों के फार्मूले लिख देता हूं बेटा। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है बेटा a माइनस b, या फिर ये लिख देते हैं दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब के दो फार्मूले बताए थे, तो मैं नॉर्मल वाला फार्मूला लिख रहा हूं, एक फैक्टराइजेशन वाला था लेकिन नॉर्मल वाला लिखते हैं जिससे कि आपको बीच में माइनस होके शायद कैंसिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस b का होल क्यूब और प्लस का 3ab और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा a माइनस b। ध्यान होना चाहिए बेटा, क्योंकि जब ये लिखा था ना तो ये माइनस आता है और उधर जाके प्लस हो जाएगा। और फिर बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके फैक्टर इसका फार्मूला क्या होता था a प्लस बी का होल क्यूब, और यहां माइनस आएगा बेटा, माइनस 3ab और ब्रैकेट में कितना आएगा a प्लस बी विल बी देयर। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यूज करते हैं दैट इज, पहला फॉर्म तो बिल्कुल सही दिया लेकिन इसको बना लेते हैं। दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस दिस इज x क्यूब। तो इन दोनों टर्म को मैंने एक साथ कर लिया, इन दोनों टर्म को बेटा, इसको और इसको, और इन दोनों से मैंने क्या किया, माइनस साइन कॉमन लिया, तो दिस इज y क्यूब प्लस z का होल क्यूब। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? सभी को मेरी बात क्लियर होगी। ठीक है, सभी को मेरी बात क्लियर होगी। अब यहां पर मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा रहा हूं। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब एंड दैट इज प्लस का 3 टाइम्स a इंटू बी, तो दैट इज a इंटू बी। ठीक है, ये हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से सभी को बेटा मेरी बात क्लियर होगी। ठीक है, चलिए नाउ उसके बाद आप देखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाने जा रहे हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3 टाइम्स a इंटू बी, 3 टाइम्स a इंटू बी, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा a प्लस बी। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए यहां से आपको दिख रहा होगा, यहां से x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर आपके पास आ जाएगा दैट इज y प्लस जेड का होल क्यूब एंड दैट इज प्लस का दैट इज 3 टाइम्स, या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं पहले 3x को पहले लिख दिया x, फिर x प्लस वाई प्लस जेड, इस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो माइनस y माइनस जेड का होल क्यूब, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3y इंटू जेड, और हो जाएगा y प्लस जेड। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां से आपको दिख रहा होगा दैट इज आपके पास ये प्लस है, यहां पर दिस इज द प्लस, तो y प्लस जेड के होल क्यूब से y प्लस जेड का होल क्यूब कट जाएगा, और क्या बचेगा आपके पास, बचेगा 3x ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड एंड दैट इज प्लस का आपके पास बचेगा दिस इज नथिंग बट द यहां पर बेटा थोड़ी सी गलती हो गई है, सॉरी फॉर दैट, इसको थोड़ा सा सही से कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, फार्मूला लगाते समय देखिए यहां पर मैंने प्लस का 3ab लिखा था लेकिन a माइनस बी नहीं लिखा था। ठीक है, तो यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा कमेंट में देख रहा था जिस वजह से यहां पर थोड़ा सा गलती हो गई है। ठीक है, इस पे थोड़ा सा गलती हो गई तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, यहां पर आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिखेंगे, a माइनस बी। ठीक है, दिस इज a
माइनस बी का होल क्यूब माइन दैट इज प्लस हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स ए इंटू बी, ठीक है। दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड ए इंटू बी, और ब्रैकेट में बेटा कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा जो है इस साइड ले लेते हैं, जगह थोड़ी सी कम पड़ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा यहां ले लेते हैं, दिस इज ये आपके पास आ जाएगा a माइनस बी, ए माइनस बी विल बी देयर, ठीक है। तो इसको लिख देता हूं यहां पर, दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का x। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां से आप देखेंगे ये x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये वाले x से ये वाला x भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहां पर ये आ जाएगा दैट इज y प्लस जेड का होल क्यूब, एंड दिस इज नथिंग बट द, ये आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x, ठीक है, और ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पर आ जाएगा दिस इज y प्लस जेड। क्या मेरी बात क्लियर है? अब यहां पर आप देखेंगे कि y प्लस जेड के होल क्यूब से y प्लस जेड का होल क्यूब कट जाएगा, और क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा 3x ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, एंड दिस इज y प्लस जेड, और यहां पर आ जाएगा दैट इज 3y प्लस जेड, और यहां पर आ जाएगा दैट इज आपके पास y प्लस जेड विल बी देयर। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां से आप देख सकते हैं कि कुछ कॉमन ओवर भी मेरे ख्याल से निकल आएगा। क्या कॉमन निकलेगा बेटा, देखो 3 और दैट इज y प्लस जेड, 3y प्लस जेड क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 3y प्लस जेड आप कॉमन ले लीजिए। जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, x इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज x इंटू x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, और यहां पर बचेगा आपके पास y प्लस जेड। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां तक आप देख लीजिए, मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को अभी भी कोई भी दिक्कत नहीं, और अब दिक्कत होने भी नहीं वाली, क्योंकि सारी चीजें आपकी जो है सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द 3y प्लस जेड, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स इंटू जेड प्लस वाई इंटू जेड। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से सभी को मेरी बात क्लियर होगी। अब देखिए 4 टर्म है, तो मैं क्या करूं, पहले और तीसरे को कंबाइन कर ले, तो यहां से जब x कॉमन लेंगे तो x प्लस जेड बन जाएगा, और इसमें से y कॉमन लेंगे तो दैट इज x प्लस जेड बन जाएगा। तो बस कंबाइन कर लीजिए, तो दिस इज 3y प्लस जेड, नाउ दिस इज नथिंग बट द एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड, पहले और तीसरे को कंबाइन कर लिया और दूसरे और चौथे को कंबाइन कर लिया, एक्स वाई प्लस वाई इंटू जेड। क्या मेरी बात क्लियर? नाउ दिस इज नथिंग बट द 3 टाइम्स y प्लस जेड, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x प्लस जेड हो जाएगा, और यहां से आप y कॉमन लेंगे तो x प्लस जेड बचेगा, और आप देखेंगे इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस जेड कॉमन दिख रहा है। दिस इज नथिंग बट द 3 टाइम्स ऑफ y प्लस जेड, और यहां पर आ जाएगा दिस इज x प्लस जेड, पूरे से कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा x प्लस y, और इसको मैं z प्लस x लिख देता हूं, तो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ y प्लस जेड, इसको लिख देता हूं z प्लस x, और इसको लिख देता हूं x प्लस, और इसको सही से लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा दिखने में, तो 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई को पहले लिख दिया, y प्लस जेड को बाद में लिख दिया, और z प्लस x को बाद में लिख दिया। तो गिवन एक्सप्रेशन, हेलो, गिवन एक्सप्रेशन के ये आपके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। देखिए सारे के सारे जो टर्म हैं वो किस में आ गए हैं, मल्टीप्लीकेशन में आ गए हैं। तो नाउ दिस इज द फैक्टर, क्या फैक्टर आ रहे हैं, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, दूसरा फैक्टर y प्लस जेड, और तीसरा फैक्टर z प्लस x विल बी देयर। क्या मेरी बात क्लियर है? तो देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन था, कितना ही खूबसूरत क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, क्या सभी को मेरी बात क्लियर है? क्या सभी को मेरी बात क्लियर है? हाँ बिल्कुल, सभी लोग बोल रहे हैं कि सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ था कि दैट इज a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 7 है, ab की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो आपको दैट इज a स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी कि इन चार ऑप्शन में क्या होगी। ठीक है, चलिए तो आप देखेंगे आपको दिया क्या है बेटा, आपको दिया है कि a प्लस बी कितना है 7 है और a इंटू बी कितना है बेटा 12 है। और किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, आपको निकालनी है a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको मुझे यार ए बी की वैल्यू तो दी है। ठीक है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का ए बी विल बी देयर। क्या मेरी बात क्लियर है? आंसर इज डी पार्ट। बिल्कुल प्रिया भारती जी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, डी पार्ट होने वाला है। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, दैट इज डी ऑप्शन इज द बिल्कुल राइट। ठीक है, लोगों ने आंसर भी देना स्टार्ट कर दिया। चलिए देखिए यहां पर अब आप क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर होंगे, एक होगा ए प्लस बी और दूसरा फैक्टर होगा a माइनस बी और माइनस का ए बी विल बी देयर। तो आप देखेंगे यार a प्लस बी तो आपको दिया हुआ है और ए बी की वैल्यू भी बेटा आपको मालूम है, ए बी की वैल्यू मालूम है। बस कहीं से अगर मुझे a माइनस बी मालूम चल जाए, क्या मालूम चल जाए, a माइनस बी की वैल्यू मालूम चल जाए तो काम हो जाएगा। और देखिए मैंने a माइनस बी का फार्मूला लिखाया था a प्लस बी और a इंटू बी के फॉर्म में, तो यूज करते हैं दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। देखिए पहली क्लास में मैंने आपको ये आइडेंटिटी लिखाई थी और इसका आपके पास यूज आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को मेरी बात क्लियर होगी। तो आप देखेंगे a प्लस बी की वैल्यू कितनी है बेटा 7। a प्लस बी की वैल्यू यहां से प्लेस करिए, ए बी की वैल्यू प्लेस करिए और a माइनस बी की वैल्यू निकालिए। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12। तो दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 12 4 जा कितना होता है 48। तो यहां से a माइनस बी के होल स्क्वायर की बेटा वैल्यू कितनी आएगी 49 में से 48 जाएगा तो 1 आएगा। यहां से a माइनस बी की जब वैल्यू निकालेंगे तो a माइनस बी की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 1। तो यहां से आपको मालूम चल गया कि दैट इज a माइनस बी की दो वैल्यू आ रही। तो a माइनस बी की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर a माइनस बी की वैल्यू -1 होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, दो केस बनाएंगे। एक बार मैं a माइनस बी की वैल्यू कितनी रखूंगा 1 और एक बार -1। तो इस एक्सप्रेशन की कितनी वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो चलिए मैं केस बना रहा हूं, दैट इज नथिंग बट द, चूंकि a माइनस बी की दो वैल्यू आ रहे हैं तो इसके दो आंसर आएंगे। अब दो में से कौन सा आंसर आपको दिया है उसकी बात करते हैं। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 है कि a माइनस बी की वैल्यू मैं कितनी ले रहा हूं 1। अगर a माइनस बी की वैल्यू आप 1 लेते हैं तो आपका जो गिवन एक्सप्रेशन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, इसको हमने लिखा था, क्या लिखा था, a प्लस बी, a माइनस बी और माइनस का ए बी। मैं वैल्यू रखने जा रहा हूं बेटा, वैल्यू रखने जा रहा हूं। तो दैट इज a माइनस बी की वैल्यू आपने कितनी ली है 1, तो इसकी वैल्यू आप यहां पर 1 प्लेस कर दीजिए। ठीक है, दैट इज a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 7, इसकी वैल्यू 7 प्लेस कर दीजिए और a इंटू बी की वैल्यू कितनी है बेटा, दिस इज 12। तो दिस इज नथिंग बट द 7 इंटू 1 माइनस का 12। तो दिस इज 7 माइनस का 12। तो यहां से पहले केस से आपके गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही -5। ठीक है, दूसरा केस भी देखते हैं। तो केस नंबर 2, आप देखिए, आप आईआईटी जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करते तो सारी पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेगी। लोगों ने केवल एक ही पॉसिबिलिटी सोची होगी, उसके बाद आपको मैच नहीं किया होगा। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है -5 ना दिया होता तो कोई दूसरा आंसर भी दिया हो सकता है, तो फिर दिक्कत होती। ठीक है, तो सारी पॉसिबिलिटी निकालेंगे। अगर a माइनस बी की वैल्यू कितनी है -1, तब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो किसकी वैल्यू निकालनी थी बेटा, a स्क्वायर माइनस ए बी एंड दैट इज नथिंग बट द माइनस का बी स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो ये इतना आ रहा है, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी और माइनस का ए बी। ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, दैट इज -1 है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 7 है और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 12 है।
तो ये आ जाएगा 7 इंटू -1 माइनस का 12, तो माइनस का 7 माइनस का 12, तो दैट इज दूसरे केस से आंसर है -19। तो दैट इज गिवन एक्सप्रेशन की दो वैल्यू आ रही, या तो इस एक्सप्रेशन के वैल्यू -5 होगी या तो इस एक्सप्रेशन के वैल्यू -19 होगी। अब देखिए -19 तो कहीं दिया नहीं है, लेकिन -5 दिया है, तो एग्जामिनेशन में क्या टिक करके आएंगे, -5 इज द करेक्ट आंसर। तो सभी लोगों ने मेरे ख्याल से बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट द -5 इज द करेक्ट आंसर। मजा आ गया आप लोगों का आंसर देख के, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है भाई, आपसे बोल रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो आप देखिए यहां पर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर सकते हैं, और इसको भी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद इसको ओपन करेंगे और निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ दिस इज x प्लस 2y प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2y माइनस 2z का होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन की बेटा आपको वैल्यू निकालनी है। इस एक्सप्रेशन की लोग इसमें आंसर भी दे रहे हैं, ठीक है, लोग इसमें आंसर दे रहे हैं, डी पार्ट डी पार्ट डी पार्ट डी पार्ट, बिल्कुल सही आंसर है यार। तुम लोग तो बिल्कुल कहर ही धारी है यार विज्ञान गुरुकुल के साथ, ठीक है। सभी यहां पर जितने भी स्टूडेंट हैं बिल्कुल गदर काट दिए इन्होंने, सभी का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देख लीजिए, जो लोग घर में बैठे हुए हैं आप विज्ञान गुरुकुल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। अगर कंपटीशन निकालना चाहते हैं तो विज्ञान गुरुकुल ही एकमात्र संस्था है शाहजहांपुर के अंदर जो आपकी ऑफलाइन की फीलिंग ऑनलाइन के साथ दे रही है। और ऑफलाइन में तो हमारे पास बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं, हम आपको प्रॉपर मेंटरशिप दे रहे हैं, पर्सनली गाइडेंस जो कि आपको प्रोवाइड करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को निकालने के लिए। इसलिए कहीं भी दूसरी जगह पे फंसना नहीं है, क्योंकि विज्ञान गुरुकुल आपको ऑफलाइन क्लासेस में 1 मंथ की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो भूलिएगा नहीं, एडमिशन लेने से पहले विज्ञान गुरुकुल पे ही आना है और यहीं पर अपनी सीट को पक्का करना है, ठीक है। चलिए, तो नाउ इस एक्सप्रेशन को निकालना था, तो पहले मैं इसको भी कन्वर्ट कर लेता हूं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे, ठीक है। ये तो कन्वर्ट है ही, तो दिस इज नथिंग बट द, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 2z का होल स्क्वायर, और इसको बेटा मैं लिखने वाला हूं, बीच में माइनस माइनस तो नहीं है, नहीं माइनस नहीं है, प्लस है, ठीक है। इसको लिख देते हैं, दैट इज x, यहां पर प्लस लगाया, माइनस को 2y के साथ अटैच किया, और इस माइनस को मैं 2z के साथ अटैच करूंगा। किसके साथ बेटा, माइनस का 2z के साथ अटैच करूंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब ये भी आपका a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट बन जाएगा। अब मैं फार्मूला लगाने जा रहा हूं, दैट इज a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2a इंटू बी प्लस का 2 इंटू प्लस का 2b इंटू सी, बी इंटू सी, 2b इंटू सी प्लस का 2c इंटू ए प्लस का 2c इंटू ए, ठीक है। ये तो पहले वाले ब्रैकेट को हमने ओपन किया, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए, तो पहले वाले ब्रैकेट को ओपन किया तो ये आपके पास आया। अब दूसरे वाले ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट द a स्क्वायर। फिर कितना आएगा बेटा, दैट इज b स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर। फिर कितना आएगा बेटा, c स्क्वायर, दैट इज c स्क्वायर। फिर कितना आएगा बेटा, प्लस का 2 टाइम्स a इंटू बी, a इंटू बी, 2 टाइम्स b इंटू c, फिर प्लस का 2 टाइम्स c इंटू ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने दोनों को क्या किया बेटा, दोनों को मैंने a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से ओपन किया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा,
एक्स स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 4y स्क्वायर, 2z का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 4z स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग 2 इंटू 2 4xy, फिर कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द 8yz, फिर 4z इंटू एक्स। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट इट हियर दिस इज नथिंग बट द एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2y का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, तो प्लस का 4y स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 2z स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग करने से माइनस साइन खत्म हो जाएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये कितना हो जाएगा 4z स्क्वायर, फिर ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 2 माइनस का 4xy, दैट इज माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 8yz, और ये माइनस इंटू माइनस का 2 इंटू 2 माइनस का 4z इंटू एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही? यहां से आप देखेंगे कि आपको प्लस के 4xy से माइनस का 4xy कट जाएगा, प्लस के 4zx से माइनस का 4zx कट जाएगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, यहां से एक एक्स स्क्वायर, यहां से एक एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर, प्लस का 4y स्क्वायर, प्लस का 4y स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 8y स्क्वायर, दैट इज नेक्स्ट 4z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 8z स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8y इंटू जेड प्लस 8y इंटू जेड, और ये कितना हो जाएगा 16y इंटू जेड। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इतनी आएगी सिंप्लीफाई करके, 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर प्लस 16y इंटू जेड। तो गिवन क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, गिवन क्वेश्चन का आंसर आ रहा है दैट इज नथिंग बट द डी पार्ट। कोहली जी कह रहे सर आई एम बैक, कहां चले गए थे कोहली जी? ठीक है, इस तरह से जाइए नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में आप अगर टीचर के साथ जुड़े रहेंगे, अगर बैकलॉग हो जाएगा तो कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए किसी भी स्टूडेंट को लेक्चर को बीच में छोड़ के नहीं जाना है, जब तक लेक्चर चल रहा है कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए और विज्ञान गुरुकुल के साथ अपने परचम को लहराइए और अपने माता पिता या फिर पेरेंट्स का नाम रोशन करिए। विज्ञान गुरुकुल आपके साथ, आपके सिलेक्शन में आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर 1 घंटा हो गया, बंद क्यों नहीं किया? भाई बंद इसलिए नहीं किया क्योंकि आज इस सेशन को कंप्लीट करेंगे, कल से नए टॉपिक को पढ़ेंगे, और कल मैं आपको जो है बहुत ही बेहतरीन चीजें बताने वाला हूं कि एक इक्वेशन और एक से ज्यादा नोन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज आपको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है बेटा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। क्या बोल रहा है, दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब एंड दैट इज प्लस का 6a और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कितना आएगा, ये कितना आएगा? हाँ पंकज बोल रहे हैं सर इसका आंसर डी पार्ट है। नहीं बेटा, इसका आंसर डी पार्ट नहीं है पंकज। ठीक है, नॉट द डी पार्ट। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर डी पार्ट था, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर डी पार्ट था। बहुत बेहतरीन, बहुत। हाँ हिमांशु गुप्ता, इसका आंसर डी नहीं है, इसका आंसर डी नहीं है। अच्छा इसका आंसर, हाँ इसका आंसर मेरे ख्याल से डी आ रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे लगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन को सही से नहीं देखा था। बिल्कुल, चैट में जो लोग बोल रहे हैं देखिए, टीचर से बेहतरीन स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस, टीचर से बेहतरीन। यह है विज्ञान गुरुकुल की जो है ताकत कि आप देखिए कि टीचर ने क्वेश्चन को एक बार देखा और उसके बाद बोला कि नहीं है, लेकिन आपके चैट में हर एक स्टूडेंट ने लिखा है ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। दिस इज द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट, और यही मैं आपका चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट आपका एक बार आंसर निकालने के बाद अपने आंसर में अडिग होना चाहिए कि जो हमने निकाला है वही करेक्ट है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलिए तो यहां पर आइए, यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला तुम्हें मालूम है। a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3
a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी, उसके बाद दैट इज a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। वेरी गुड। और इसको जरा मल्टीप्लाई करिए तो दैट इज जब a मल्टीप्लाई होगा तो 6a क्यूब एंड दैट इज माइनस का 6, दिस इज नथिंग बट द आ जाएगा माइनस का 6ab स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां पर आप देखेंगे कुछ कट पिट रहा है, काट देते हैं। चलो काटम पीटी की, बी क्यूब से बी क्यूब उड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ दिस इज a क्यूब, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज a क्यूब, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3a स्क्वायर b और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का 6a क्यूब माइनस का 6ab स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। यहां पर आप देखेंगे कि दिस इज नथिंग बट द प्लस का 3ab स्क्वायर एंड दैट इज प्लस का 3ab स्क्वायर, तो ये मिला के क्या हो जाएगा 6ab स्क्वायर, जो कि माइनस के 6ab स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और प्लस का 3a स्क्वायर b और ये माइनस का 3a स्क्वायर b क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। क्या बचेगा, a क्यूब और 6a क्यूब, 6 प्लस 7 प्लस 8, तो दैट इज कितना आंसर आ जाएगा, 8a क्यूब। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। क्या आंसर बताया है, ठीक है, मजा आ गया भाई। आग लगा दी भाई, आग लगा दी। देख लीजिए चैट बॉक्स में सभी का आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बोल रहे कि यार इसके फैक्टर कर दीजिए। यार कल ऐसा फैक्टर किया तो था, चलो अब क्वेश्चन आ गया है तो कर देते हैं, क्वेश्चन नहीं आता तो नहीं करते। तो एक बार फिर से प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो नाउ यू कैन बी हियर, दिस इज a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको इसके फैक्टराइजेशन करने हैं, तो ये बेटा a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब के तो फैक्टर तुम्हें मालूम ही है भाई। a क्यूब माइनस बी क्यूब के तुम्हें फैक्टर मालूम है, ठीक है। क्या होते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब के दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है a माइनस बी और दूसरा फैक्टर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि माइनस है तो क्या आएगा, प्लस का ab। ये फैक्टर होते हैं, बस इसी को यूज करते हैं। तो नाउ दिस इज a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, तो इसके दो फैक्टर होंगे। एक होगा a माइनस बी, a माइनस बी, ये पहला फैक्टर होगा। और दूसरा फैक्टर बेटा क्या होगा, दैट इज a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर और फिर प्लस का a इंटू बी, दिस इज a इंटू बी। क्या मेरी बात क्लियर है? सभी को मेरी बात क्लियर हो गई? अरे यहां पर तो पंकज जी ऑप्शन सी रख रहे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, वेरी वेरी गुड। कोहली जी, अरे बेटा कोहली जी आपने तो कमाल कर दिया, ठीक है। आपके आंसर को देख के तो दिल तो गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। क्या बात है, बिल्कुल चैट बॉक्स में ऑप्शन सी भर दिया यार, ठीक है, मजा आ गया। आई लव यू बेटा, आई लव यू, आई लव यू, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और जिनसे नहीं हो रहा आप देखिए ईमानदारी से क्वेश्चन को करिए, कॉपी पेन लेके बैठ के नहीं हो रहा है, बोर्ड पे फोकस। इस माइनस को अंदर लेके जाइए, तो जब अंदर लेके जाएंगे तो a प्लस बी ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का a प्लस का b, ठीक है। इसको बेटा ओपन करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं, तो दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यहां पर a माइनस बी के होल स्क्वायर से बेटा इसको ओपन करते हैं, तो दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का दैट इज 2ab, क्या 2ab। और यहां पर a प्लस बी इंटू
a माइनस बी क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आग लगा दी भाई, चैट बॉक्स में आग लगा दी लोगों ने। नाउ दैट इज प्लस का 2ab और माइनस का 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से आप देखेंगे b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा आपके पास 2b, क्या बचेगा बेटा, 2b। और यहां पर कितना आएगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो दैट इज चलिए। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बफरिंग हो गई थी, नेट का प्रॉब्लम था। अब मेरे ख्याल से सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से कितने क्वेश्चन रह गए, बस एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, केवल 2 क्वेश्चन रह गए। बस थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं और अपने इस टॉपिक को एंड करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप देखिए, आपसे बोल रहा है कि ए बी सी रियल नंबर है और a प्लस बी प्लस सी का सम कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। और आपको दैट इज 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए की वैल्यू कितनी दी है, 10/3 दी है। तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो ये गिवन है, इसको यूज करके उस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए, आते हैं जरा क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन तब भी थोड़ा सा जल्दी करते हैं, ठीक है। चलिए, तो दिस इज a अपॉन बी प्लस सी प्लस b अपॉन c प्लस a एंड दिस इज c अपॉन a प्लस बी। इस एक्सप्रेशन की बेटा वैल्यू निकालनी है और आपको क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां बेटा ये मुझको दिख रहा है कि यार a दिया हुआ है, इसमें b प्लस सी ऐड कर दें तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, उसकी वैल्यू मालूम है। यहां पर अगर c प्लस ए ऐड हो जाए तो भी बन जाएगा और यहां पर a प्लस बी ऐड हो जाए तो यहां पर 1 कैसे ऐड, ये दैट इज b प्लस सी कैसे ऐड होगा। अगर एलसीएम लेने के बाद b प्लस सी आ जाए तो 1 से अगर ये मल्टीप्लाई हो जाए तो दैट इज नथिंग बट द b प्लस सी बन जाएगा। तो मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूं, एक 1 इसके साथ ऐड कर रहा हूं, एक 1 इसके साथ ऐड कर रहा हूं, एक 1 इसके साथ ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं, दैट इज मैंने क्या किया, मुझे उस वैल्यू को यूज करना था, ठीक है। तो दैट इज मैंने एक 1 इसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक 1 बेटा मैंने इसके साथ अटैच कर दिया और एक 1 बेटा मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। अब मैंने कितना 1 अटैच किया है, 3 1 अटैच किया है, तो 1 प्लस 1 प्लस 3 ऐड किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है। तो आप देखेंगे जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है और जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है, सर पहले क्वेश्चन नहीं होते थे, 5 दिन से लगातार क्वेश्चन सही हो रहे हैं। वेरी गुड कोहली जी, वेरी गुड। ये लड़का बोल रहा है कि 5 दिन के बाद पहले क्वेश्चन नहीं होते थे, 5 दिन से लगातार क्वेश्चन हो रहे हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो यही चीजें एक टीचर को मोटिवेट करती है और आई एम हाईली मोटिवेटेड, हाईली 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 मोटिवेटेड, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहां पर मैंने अपनी तरफ से 1 प्लस 1 प्लस 1 3 ऐड किया है तो 3 सब्ट्रैक्ट किया। तो आप देखेंगे ये जो एक्सप्रेशन, जो गिवन एक्सप्रेशन था उसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम लिया तो जब एलसीएम लेंगे तो b प्लस सी दैट ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई b प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। यहां पर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा b प्लस सी प्लस a डिवाइडेड बाई c प्लस a आ जाएगा। और यहां भी आप क्या करिए, एलसीएम लीजिए तो दैट इज आ जाएगा c प्लस a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई a प्लस बी और दैट इज माइनस का 3। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है। मेरे ख्याल से सभी को मेरी बात कुछ दिक्कत ना हो इसलिए मैंने यहां ब्रैकेट भी लगा दिया कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यार यहां पर क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस सी, यहां भी क्या लिखा है यार, एडिशन में किसी को भी आगे और किसी को भी पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा आपका जो है पंकज जी आपका आंसर गलत आ रहा है, 7 आंसर नहीं आ रहा बेटा इसका, 7 आंसर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी आपको मैं कंफ्यूज कर रहा था लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल सही आंसर है पंकज जी का, ठीक है। यहां पर देखिए दिस इज a प्लस बी, इसको भी आप a प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हो। तो मैं लिख देता हूं कि कंफ्यूजन ना हो,
तो दिस इज a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, ये आ जाएगा। यहां भी आप देखेंगे ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई सी प्लस ए, ये आ जाएगा। और यहां पर आ जाएगा दिस इज a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई a प्लस बी। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कंफ्यूज भी नहीं होते एंड दैट इज कॉन्फिडेंस झलक रहा है, आप चैट बॉक्स से देख सकते हैं, चैट बॉक्स से, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द क्वेश्चन में दिया है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इसकी वैल्यू 3 रख दीजिए, इसकी वैल्यू भी 3 रख दीजिए और इसकी वैल्यू भी 3 रख दीजिए, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आएगा ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज 3 डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, फिर कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई सी प्लस ए, और ये कितना आ जाएगा बेटा 3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? और यहां पर क्या है, ये माइनस का 3, पूरे से क्या कॉमन दिख रहा है, पूरे से बेटा आपको 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा 1 अपॉन बी प्लस सी, यहां पर बचेगा 1 अपॉन सी प्लस ए, और यहां पर बचेगा 1 अपॉन ए प्लस बी। इससे मैंने 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। या फिर अगर किसी को ब्रैकेट में दिक्कत हो तो भी मैं क्या कर देता हूं, ब्रैकेट को हटा देता हूं, ठीक है। जो ब्रैकेट लगा था उसी टाइप का ब्रैकेट लगा देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कंफ्यूज नहीं करना बच्चों को, ठीक है। नाउ इससे मैंने क्या किया, दैट इज नथिंग बट द 3 कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, और ये जो ब्रैकेट था वैसे लगा हुआ है। और देखिए आपको दैट इज क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू दी है बेटा, किसकी वैल्यू दी है, दैट इज 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए, कितना दिया है 10/3। तो इसकी बेटा वैल्यू आपको क्या दी है बेटा, यहां देखो 1 अपॉन ए प्लस बी, 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन, किसी को भी आगे लिखो, किसी से पीछे सर। और क्वेश्चन लीजिए, ले रहे हैं बेटा, क्वेश्चन ले रहे हैं, परेशान नहीं हो, ठीक है। तो एडिशन में किसी को भी आगे किसी को भी पीछे क्वेश्चन को वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है बेटा, 10/3 दी है। तो दिस इज 3 इंटू 10/3 माइनस का 3 से 3 कट जाएगा बेटा, तो 10 - 3 आंसर इज 7 ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा कितना आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर 7 आ रहा है। वेरी गुड। और अब आपकी स्क्रीन पे रहा आज का अंतिम क्वेश्चन, ये रहा अंतिम क्वेश्चन, जल्दी से बताएं पंकज, पंकज बेटा इसका आंसर बताएं। पंकज आपको इसका आंसर बताना है कि दैट इज x² - 5x + 1 की वैल्यू 0 है, तो दैट इज x³ + 1 अपॉन x³ की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका था कि अगर आपको दैट इज x + 1/x की वैल्यू मालूम चल जाए, x + 1/x की वैल्यू मालूम चल जाए, तो 1 डिग्री से 3 डिग्री जाना तो क्यूब करके चीजें निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी तरीके से x + 1/x की वैल्यू मालूम चल जाए, तो गिवन जो है उससे क्या कहीं आपको x + 1/x की वैल्यू निकलती हुई दिखाई दे रही है क्या? क्वेश्चन में बोला है कि x 0 नहीं है, और आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में नॉन जीरो, जो नंबर 0 नहीं होता उससे डिवाइड कर सकते हैं, 0 से डिवीजन अलाउ नहीं है। तो x आपकी एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो आप x से क्वेश्चन में डिवीजन कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को मेरी बात क्लियर होगी। तो मैं वेट कर रहा हूं, क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट? जल्दी से कमेंट बॉक्स भर दीजिए अपने आंसरों से, जल्दी से, अभी तक किसी का नहीं आया। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो नाउ इस क्वेश्चन में आंसर नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, ठीक है। देखिए पंकज जी आप कह रहे थे सर और क्वेश्चन लीजिए, आ गया क्वेश्चन। हाँ दैट इज कोहली जी, वेरी गुड, छक्का मार दिया। वेरी गुड कोहली, वेरी गुड, मजा आ गया बेटा, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल करेक्ट।
चलिए तो आंसर आ गया है, अब इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते। देख लीजिए बेटा, आज 5वीं क्लास है विज्ञान गुरुकुल के प्लेटफॉर्म में अनुराग सर की, और लोगों ने तबाही मचा दी है। दिस इज द ऑरा ऑफ अनुराग सर, समझ रहे हैं? अनुराग सर मींस एडवांस, फर्स्ट टाइम इन द शाहजहांपुर एडवांस के क्वेश्चन एडवांस की फैकल्टी के साथ, ठीक है? और किसी कोचिंग में आपको एडवांस की फैकल्टी नहीं मिलेगी। नाउ आई एम द लेजेंड ऑफ द एडवांस। अगर आपको एडवांस करना है तो विज्ञान गुरुकुल पे आना पड़ेगा, और आपके फिंगर टिप्स में एडवांस के क्वेश्चन होंगे। और देखिए पंकज भारती जी ने बिल्कुल सही आंसर निकाला। पंकज भारती, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। चलिए तो देखिए, आपको दिया था x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, और जो चीज मैं बताने जा रहा हूं ये हम कई बार कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कठिन चैप्टर में ये चीज यूज करेंगे, इसीलिए आपको मैं अभी से हैबिचुअल कर रहा हूं, ठीक है? नाउ अब आपको बेटा ये एक्सप्रेशन दिया होगा, किसकी वैल्यू निकालनी है? x³ प्लस 1/x³ निकालना है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि x प्लस 1/x अगर मालूम चल जाए, अनुराग सर बिल्कुल बिल्कुल, यू आर ग्रेट, ओके थैंक यू कोहली, ठीक है? चलिए तो आप देखेंगे, अगर मुझे x प्लस 1/x मालूम चल जाए तो मैं क्यूब करके आंसर निकाल सकता हूं। तो देखिए x प्लस 1/x, देखो 1 दिख रहा है, अगर यहाँ x से डिवीजन हो जाए तो काम बन जाए, और यहाँ x² यहाँ से x से डिवाइड हो जाएगा तो x बचेगा। तो मैं 5x को राइट साइड पे ले जाता हूं। तो मैं 5x को कहां ले जाता हूं? राइट साइड पे। अब मैं दोनों साइड किससे डिवाइड कर रहा हूं? दैट इज x से, क्योंकि x नॉन जीरो नंबर है, क्वेश्चन में दिया है। तो दोनों साइड क्या करिए बेटा? x से डिवाइड कर दीजिए, से डिवाइड कर दीजिए। अब मैं इस x से अलग अलग डिवीजन कर रहा हूं, तो ये x यहां भी डिवाइड होगा और ये x यहां भी डिवाइड होगा। तो x² डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x, और यहां से x कट जाएगा तो दिस इज 5। यहां से एक x कटेगा तो x प्लस 1/x कितना है क्वेश्चन में? 5 है। x कितना है? 5 है। और अब क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या निकालना था? x³ प्लस 1/x³ निकालना था। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x 5 के बराबर है, तो x³ प्लस 1/x, तो 1 डिग्री 3 डिग्री जाने के लिए क्या करेंगे? दैट इज होल क्यूब, होल क्यूब बोथ साइड, होल क्यूब बोथ साइड, ठीक है? तो दिस इज x प्लस 1/x का होल क्यूब, एंड दिस इज नथिंग बट द 5 क्यूब। अब आपके पास आ जाएगा a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला। a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? दैट इज a³ प्लस b³ प्लस 3 टाइम्स a इंटू b, ब्रैकेट में a प्लस b, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। x कैंसिल आउट हो जाएगा, और x प्लस 1/x की जगह कितना लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो दिस इज x³, और बेटा डिवीजन में पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो 1 का क्यूब 1 होता है, दिस इज नथिंग बट x³, तो दिस इज 1/x³, दिस इज 3। इसकी वैल्यू रखिए, ये तो 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, दिस इज 125। वेरी गुड। तो यहां से आपके पास आएगा दैट इज x³ प्लस 1/x³, और ये कितना हो जाएगा? 15, दैट इज 125। उधर लेके जाइए तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू दैट इज 125, और यहां पर जाएगा 15 तो माइनस का, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज 110। कौन सा आंसर? बी पार्ट, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो मजा आया? तो दैट इज द थिंग दैट द क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी कंप्लीट होती है। अब कल हम अपने नए टॉपिक के साथ
नए क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप देखेंगे कि जेईई मेंस लेवल या फिर जेईई एडवांस में वो फॉर्मेट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, एक इक्वेशन एक से ज्यादा वेरिएबल, तो इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग जो है आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन फिर से देने वाला हूं, दैट इज आपके विज्ञान गुरुकुल की ऑफलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि सिलेक्शन तो बेटा ऑफलाइन से ही होना है, ऑनलाइन से नहीं होना है। ठीक है, हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस है वो 30 मार्च से स्टार्ट होंगी और ये जो क्लासेज स्टार्ट होंगी 30 मार्च से, ये आपकी एक महीने की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज होंगी। एक महीने का फ्री डेमो क्लासेज आपको दिया जा रहा है और दैट इज फ्री डेमो क्लासेज जो आपको दी जाएंगे उसके रजिस्ट्रेशन 9 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं बेटा कि आपका जो है दैट इज हमारी सीटें बहुत जल्दी फुल हो रही हैं और जितनी जल्दी आप जो है सेंटर पे विजिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उतना ही आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि सीटें एक बार फुल हो जाएंगी बैच में तो फिर हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसलिए देरी ना करें सर। प्रेजेंट सर, होते लेट होंगे। ओके 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 ओके, चलिए। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि दैट इज रजिस्ट्रेशन हमारे 9 मार्च से स्टार्ट है और मेरे ख्याल से बहुत लिमिटेड सीटेड है, क्योंकि एक बैच में हम 30 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं रखेंगे। जो एकेडमिक बैचेज हैं हमारे वो भी 30 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, और फिर से मैं आपको मेंशन कर रहा हूं यूपी, आपको बता चुका हूं कि आई एम आल्सो दैट इज बिलोंगिंग फ्रॉम द यूपी बोर्ड। और जब मैं तैयारी करता था तो मुझे इंग्लिश में दिक्कत होती थी। जब मैं कंपटीशन की तैयारी करने गया तो मुझे मालूम है कि एक यूपी बोर्ड के बच्चे को किस तरह से क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी है और उसको कैसे पढ़ाना है। इसलिए यूपी बोर्ड के बच्चे जो हिंदी मीडियम है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब अनुराग सर आ गए हैं आपकी गरीबी को मिटाने के लिए। तो यूपी बोर्ड में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एकेडमिक की क्लासेज होंगी और ये जो क्लासेज है 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th के लिए एप्लीकेबल है। मतलब 9th से लेके 12th तक अगर आप एकेडमी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आपका विज्ञान गुरुकुल आपके साथ है। साथ ही साथ आप जो है अपने एकेडमी के साथ अगर अपने दैट इज कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्डअप करना चाहते हैं और कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, आईआईटी जेईई, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास फाउंडेशन कोर्स 2 ईयर और 4 ईयर के अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे 12th पास आउट हैं उनके लिए ड्रॉपर बैच भी अवेलेबल है, जिसमें 1 साल के अंदर आपका दैट इज आईआईटी जेईई और नीट का सिलेबस क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। ठीक है, और हमारा जो है जो एड्रेस है वो कहां पर है बेटा, शाहजहांपुर में, अंटा चौराहा के पास। कहां पर, दैट इज तक्षशिला पब्लिक स्कूल के थोड़ा सा पहले सिन्हा क्लिनिक की गली में, दैट इज 50 से 100 मीटर अंदर राइट साइड पे। दैट इज कौन सा स्कूल, विज्ञान, दैट इज विवेकानंद पब्लिक स्कूल। और विवेकानंद पब्लिक स्कूल का पूरा नीचे का पोर्शन हमने क्या कर रखा है, ऑक्युपाइड कर रखा है। जो कैंपस है वो आपका शांति प्रिय जगह लोकेशन में है, क्योंकि पढ़ाई केवल शांति प्रिय जगह में होती है। हमने जान के अपना सेंटर मेन रोड में नहीं लिया है, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कहीं हॉर्न का छे हो रहा है, कहीं पू हो रहा है, उससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। इसलिए हमने आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल एकांत वातावरण चूज किया है, विवेकानंद पब्लिक स्कूल। इसलिए आप लोग देरी ना करें, आपको ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना है तो विज्ञान गुरुकुल जरूर आए, क्योंकि 1 महीने की क्लासेस कैसी है, फ्री है, जो कि कोई नहीं देगा। कहीं भी आप जाएंगे पहले पैसे देंगे उसके बाद क्लास देंगे, लेकिन आपको क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पहले आए और 1 महीने का डेमो क्लासेज ले और देखें कि विज्ञान गुरुकुल किस क्वालिटी, किस कंटेंट के साथ शाहजहांपुर में उतर रहा है। और दैट इज ऐसी क्वालिटी ना आपने देखी होगी ना आप देख पाएंगे। ठीक है, तो मैं अपनी बारी को यहां पर पूर्ण विराम देता हूं। दैट इज थैंक यू वेरी मच। दैट इज राधे राधे।